तो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3C और इस एक्सरसाइज में हम बात करने वाले हैं डेसिमल्स के डिवीजन के बारे में। तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिए हैं यहाँ पे पार्ट 4, ठीक है ना, 4 पार्ट लिए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 1, 4 और 6। इसमें जो आपका डिविडेंड है वो एक डेसिमल नंबर है और जो आपका डिवाइजर है वो एक होल नंबर है, ठीक है ना। और इन सभी पार्ट में जो आपके डिवाइजर है वो क्या है, पावर ऑफ 10 में है और एक होल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपके पास डिवीजन आए तो हम उसको किस तरह से करेंगे, तो हम उसको करेंगे कि जो ये है हमारे पास, ठीक है ना, अभी 10 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो इस डेसिमल नंबर में हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है इसको 1 प्लेस क्या कर देंगे, लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे 1 प्लेस, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे है तो ये 1 प्लेस लेफ्ट हैंड की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 4, 5। अब ये जो पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव हुआ तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको राइट कर देंगे 0, तो इसका हो जाएगा 0.845। ऐसे हम किस में करते थे, मल्टीप्लाई में करते थे। बट मल्टीप्लाई में हम इस पॉइंट को क्या करते थे, मूव करते थे किसकी तरफ, राइट हैंड की तरफ, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो यहाँ पे होता 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10। तो मैं यहाँ पे क्या करता कि जो ये डेसिमल पॉइंट है इसको लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर देता। अगर 10 है, ठीक है ना, 10 है तो एक पॉइंट 1 प्लेस, अगर 2 है तो 100 है तो 2 प्लेस, 1000 है तो 3 प्लेस, यहाँ पे 10 है तो 1 प्लेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23। ये पॉइंट इसने यहाँ पे रिमूव किया था, यहाँ पे क्या किया था, मूव किया था राइट हैंड की तरफ। तो ये हो जाएगा पॉइंट कुछ भी नहीं है तो 0, तो 23.0 इसका हो जाएगा 23, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। कैसे किया था इसको ऐसे किया था कि 23 अपॉन में 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो ये जाएगा 23, ठीक है। ऐसे ही हमने डिवीजन के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको करूं कि ये कैसे आया है, ठीक है, तो दूसरा तरीका इसको देखो, एक तो हो गया कि हम डेसिमल प्लेस क्या कर दें, मूव कर दें, ठीक है ना। और दूसरा तरीका जो होता है इसका ये होता है कि हम ये जो नंबर है, ठीक है ना, डेसिमल नंबर, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा देखो 845, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ इसको, अपॉन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थी क्वेश्चन में, इसमें थी 2 डिजिट्स, तो अपॉन में हो जाएगा 100, ठीक है। डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रिवर्स, 10 का 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कितना कर देंगे, ये हो जाएगा 845 अपॉन में 1000, कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इसको मैं राइट कर लूंगा पहले न्यूमरेटर को पूरा 845 अपॉन में देखते हैं कितनी जीरो है, 1, 2, 3। तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ 3 प्लेस छोड़ते हुए क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 1, 2, 3.0, तो हो जाएगा 0.845। एक हो गया इसका ये तरीका, ठीक है ना, दूसरा ये तरीका हो गया। तीसरा होता है हम जो डिवाइड करते हैं, तो ये है हमारे पास कितना, 10 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, ये हो रहा है 8.45 का डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या है, होल नंबर है और ये भी एक होल नंबर है। तो यहाँ पे ये 2 डिजिट का है और यहाँ पे ये सिंगल डिजिट का है, तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 0। तो ले लें इसका ये वाला 4, ठीक है ना। तो 4 क्या है, ये डेसिमल पार्ट का है, ठीक है ना, जो 4 है ये डिजिट, ये डेसिमल पार्ट की है, तो इसलिए यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। जैसे ही हम डेसिमल पार्ट का नंबर यहाँ पे लेते हैं उसको डिवाइड करने के लिए, उसके साथ साथ हम लगा देते हैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। तो ये हो जाएगा 10 8 जा 80, ठीक है। ये आ गया 4, ठीक है, ले लिया 5, तो 10 4 जा 40, ठीक है, 5 आ गया, यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। इधर ले लिया 0, तो यहाँ पे 0, तो 10 5 जा 50। तो यहाँ पे देखिए सारी कंडीशन में जो आपका रिजल्ट है वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो आप किसी भी वे से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट 0.039 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 39 अपॉन में कितना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 1/10, रिवर्स हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास 39 अपॉन में 1000 इंटू 10, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 39 का 39 राइट कीजिए, अपॉन में कितने जीरोस हैं 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट्स लीव कीजिए, ठीक है ना। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ 4 डिजिट्स लीव करते हुए डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। बट यहाँ पे 4 डिजिट्स है ही नहीं, तो क्या करेंगे, जहां पे नहीं है उधर 0 पुट करते जाएंगे। तो 1 2 3 4.0, तो आ गया 0.0039। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6, तो 9.7 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसको फिर मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 97 अपॉन 10, ठीक है। 1
पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रिवर्स 1/100, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 97, 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000, ठीक है। और यहाँ पे 97 का 97 राइट करूंगा, अपॉन में डिजिट्स कितनी है 3, तो 1 2 जहां पे कुछ नहीं है 0.0, तो 0.097। नेक्स्ट है मेरे पास 80 डिवाइड बाई 10,000, ठीक है, 80 डिवाइड बाई 10,000। तो यहाँ पे क्या है, होल नंबर है दोनों, तो यहाँ पे कर लेंगे इस 80 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होता तो अपॉन में कर देते इसको, इस तरह से 1/, मीन्स रिवर्स होके भी उतना ही आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 3 4, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या हो गया 8/1000, 8 का 8 राइट कीजिए, अपॉन में कितने डिजिट्स हैं, कितनी जीरोज है, 3 जीरोज है, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ 3 डिजिट लीव करते हुए क्या कर दीजिए, पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे 1 है, जहां पे नहीं है उधर 0 पुट करेंगे, तो 1 2 3.0, तो 0.00। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यहाँ पे 4 पार्ट लिए हुए हैं, ठीक है, जिनमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे 29.4 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 29.4 डिवाइड बाई 7, आप इसको फ्रैक्शन बना के भी डिवाइड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, होल नंबर है ये, ठीक है, और ये यहाँ पे इससे पहले ये होल नंबर पार्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कितना 1, ठीक है, ले लिया हमने कितना 4। जैसे ही हम डेसिमल पार्ट के डिजिट लेते हैं, डेसिमल पार्ट के डिजिट लेते हैं, तो जो क्वोशिएंट है उसमें लगाते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो 7 2 जा 40, तो इसका जो रिजल्ट है मेरे पास कितना है 4.2, तो यहाँ पे राइट कर सकते हो 29.4 डिवाइड बाई 7, इट इज इक्वल टू 4.2। फिफ्थ पार्ट में क्या है 0.00037 डिवाइड बाई 5, ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे ये है मेरे पास कितना 0.00037 डिवाइड बाई 5, होल नंबर इसका कितना है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है, डिवाइड नहीं हो पाएगा इससे, तो ये 0, तो इसका 0 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट इसका लेते हैं, देखो ये क्या है डेसिमल पार्ट, ठीक है ना, तो डेसिमल पार्ट का जैसे ही डिजिट यहाँ पे लेते हैं तो इधर लगा देते हैं हम डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0, नेक्स्ट ले लिया, फिर ये अगला, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 0, नेक्स्ट ले लिया हमने ये, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 0, नेक्स्ट ले लिया हमने 3, तो ये 3 भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 0, अभी ले लिया 7, तो ये 37 बन गया, अभी डिवाइड हो जाएगा इससे, तो क्या कर लेंगे 5 7 जा 35, यहाँ पे कितना बचा 2, ठीक है, ये फिनिश हो गया, और यहाँ पे ले लिया हमने एक और 0, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20। तो इसका जो रिजल्ट है मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे आप राइट कर सकते हो 0.00037 डिवाइड बाई 5, इट इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स 0.74, ठीक है, इसको डिवाइड करने पर हमारा ये आएगा। नेक्स्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट, तो यहाँ पे है 1026.76 डिवाइड बाई 38, ठीक है, इसको कर लेते हैं डिवाइड, चलो 38 से कितना है ये 1026.76 है ना। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है 2 डिजिट्स है, और इसके होल नंबर पार्ट में 2 डिजिट्स, तो ये क्या है 2 डिजिट्स कम है, इसलिए हम एक डिजिट और ले लेंगे, इसको 102 को देखते हैं 38 से डिवाइड करके, ठीक है। तो अभी देखिए हम जब इस तरह से नंबर आए हमारे पास, जिसको अगर हमारे टेबल याद नहीं हो जिसकी, तो हम क्या करते हैं इस पीछे वाले नंबर को भूल जाते हैं, कि मान लो इसको हटा दो, तो यहाँ पे 30 मान के चलो, एक तरह से इसको 0 मान के चलो, तो हो जाएगा 30। तो अभी टेबल डालते हैं इसकी, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब हम इसको 3 से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 3 3 जा 9, इसमें कैरी वेरी लग के ये 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, ठीक है ना, इस तरह से इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे कहां तक 2 तक, 32 38 2 जा 76, तो 12 में से 6 गया तो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे आएगा कितना 2। नेक्स्ट लिए इसका ये वाला पार्ट, फिर इसको करते हैं, ठीक है, 3 8 जा 24, ठीक है, 3 9 जा 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 8 जा 24, तो 8 से जब इसको करते हैं तो 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, ठीक है, और 6 30, तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम कहां तक लेंगे इसको 7 तक लेंगे, तो 7 8 जा 56, 7 3 जा 21 और 5 26, तो ये सबका 0 हो गया, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा सबका, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 7।
जैसे ही मैं इसका डेसिमल पार्ट का डिजिट लेता हूं तो यहाँ पे लगा देता हूं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे ले लिया मैंने 6, तो 38 2 जा 76, ठीक है। लास्ट में आप ये लिख के यहाँ पे आंसर इसका राइट करोगे, तो इसकी जो डिवाइड करने पर आएगी 27.02, ठीक है ना। इसका परसेंट इतना आएगा। नेक्स्ट इसका 11.2575 डिवाइड बाई 114, तो यहाँ पे 11.2575, तो यह आ जाएगा 114 से डिवाइड, ठीक है। वही चीज करनी है इस नंबर को, 114 का टेबल याद नहीं होगा तो इधर क्या करेंगे, इन जीरोस को, इनको इन डिजिट्स को मान लेंगे 0, ठीक है। इन डिजिट्स को 0 मान लिया तो आ जाएगा ये 100। अब देखो ये 3 डिजिट्स हैं और ये 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये 2 डिजिट जो होल नंबर है ये डिवाइड नहीं होगा इससे, तो इसलिए लगा देते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। तो 0 लगा दिया, तो अब आ गया हमारे पास कितना, 112। अब ये 112 है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम इसको लेंगे 2 को, तो यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट और ये 0, तो इसका मतलब है क्या, 4 डिजिट भी लेंगे, ठीक है ना। 4 डिजिट लेंगे तो 11.25 ये हो गया हमारे पास 11.25। तो अभी देखते हैं इसकी टेबल डाल के, तो यहाँ पे 100 था तो 109 जा सीधा जा रहा है, 109 जा, ठीक है। तो ये 9 और उस 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 और 3 12 और 9 और 1 9 और 1 10, ठीक है ना, 10 था। तो 9 और 1 9 और 9 और 1 कैरी का 10, तो यहाँ पे देखिए 15 में से 6 गया 9, 11 में से 2 गया 9 और ये सब आ गया हमारे पास 0। तो आगे ले लिया इसमें क्या 7, तो 7 तक डालते हैं इसका, ठीक है ना। तो 997 तक डालते हैं इसकी टेबल, तो 109 जा, ठीक है। तो ये अगर 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कैरी लग के ये 1000 तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए लेंगे यहाँ पे 8, तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, 8 1 जा 8 और 1 9, तो 912, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 1 गया 8, ये हो जाएगा 0, जिस तरह से ये 0 हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट इसका ये पार्ट ले लिया हमने 5, तो अभी क्या करें, इसकी टेबल डाल देते हैं, मान लो 800 इंटू 8, ठीक है। तो 800 हो जाएगा, बट अगर 8 की मल्टीप्लाई इधर लेके चले तो इसमें कुछ ना कुछ कैरी जरूर जुड़ेगा, तो फिर इसको कहां तक ले लेते हैं 7 तक, ठीक है। तो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9 और 7 1 7, ठीक है। तो 15 में से 8 गया, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, 14 में से 9 गया तो और ये 0, तो ये आ गया 5 7, ठीक है। एक और 0 इधर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको। तो अभी क्या करें 105 जा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 5 से, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 1 जा 5, तो इसका जो हमारे पास परसेंट आएगा वो कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पर 0.09875। अगर देखो आपको इसमें कंफ्यूजन होती है कि इस तरह से कैसे लिया, कि इसको 9 से कैसे किया, तो आप क्या कर सकते हो 114 का टेबल राइट करके तब इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो डिविडेंड है, ठीक है ना, वो भी एक डेसिमल नंबर है और जो डिवाइजर है वो भी एक डेसिमल नंबर है। मींस यहाँ पे आपको एक डेसिमल नंबर से दूसरे डेसिमल नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 पार्ट लिए हुए, देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1। अब देखो यहाँ पे आप किस तरह से करोगे इसको, अगर आपको लगता है कि आप इजीली उसको फ्रैक्शन बना के डिवाइड कर सकते हो तो आप फ्रैक्शन बना के ही उसको डिवाइड करें, ठीक है ना। अदरवाइज क्या करना है, यहाँ से इसके दूसरा जो हम डिवाइड करेंगे इसको इस वाले प्लेस पे, ठीक है ना, जो इसका डिवाइजर है, ठीक है ना, जो इसका डिवाइजर है इसके जो डेसिमल पॉइंट है वो रिमूव कर लोगे आप, ठीक है ना। इसका जो पॉइंट है वो रिमूव कर लोगे, कैसे रिमूव करेंगे, वो इसमें इंक्रीज करके, ठीक है ना, इसके डेसिमल प्लेसेस है जो वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखो ये जो है 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको फ्रैक्शन बना के कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 684, ठीक है, अपॉन में कितनी जीरोज है इसमें, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के पीछे 7 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7, ये डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। चलो इसको डिवाइड रहने दो, अभी डिवाइड बाई 4 अपॉन कितना 100, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 2 जीरोज हैं तो इसको फिर ले लेते हैं, तो 684 डिवाइड बाई ये हमारे पास कितनी जीरो है 7, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा रिवर्स 100 अपॉन 4, ठीक है ना। डिवाइड का मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर है जो वो रिवर्स हो जाएगा, तो इसकी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और ये 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, ठीक है। तो कितना आ गया 171, कितना आ गया 171 अपॉन ये आ गया 5 जीरोस, ठीक है 3 4
5। तो इसको क्या करेंगे 171 एज इट इज राइट करेंगे। तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हुए 5 डिजिट लीव करके पॉइंट लगा देंगे 1 2 3। नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे हमें करना है डिवाइड, ठीक है। इसके मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट लिए। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि हमें इतने डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करना है, इसको 3 डेसिमल प्लेस तक और इसको 2 डेसिमल प्लेस तक। तो करेंगे क्या, यहाँ पे जितने डेसिमल प्लेस तक पूछा गया उससे एक एक्स्ट्रा निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। 24.71 इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना 13 से, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको, तो 13 1 जा 13 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा और ये ले लिया मैंने 7। जैसे ही हम डेसिमल पार्ट का नंबर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे डेसिमल पार्ट के डिजिट लेते हैं यहाँ पे लगा देते हैं हम डेसिमल पॉइंट। तो कितने बजाएगा 99 पे 117, ठीक है। ये फिनिश हो गया इधर से। तो क्या ले लिया हमने 1। अब ये 1 ले लिया तो 1 13 से डिवाइड नहीं होगा तो 0, फिर ले लिया यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया हमने, यहाँ पे 10 ले लिया, ये भी डिवाइड नहीं होता तो 0, ठीक है। फिर ले लिया हमने कितना, एक और 0 बढ़ा के इसमें 0 ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 7 जा 91। तो कितना आ गया यहाँ से 9 और ये 0। 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा था, हमने 4 डेसिमल प्लेस तक निकाल दिया। तो क्या करें, ये आ जाएगा 1.9007, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा था तो क्या करेंगे, इस नंबर के सामने देखेंगे कि या तो 5 हो या फिर मोर देन 5 हो। तो हम इस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। अगर कम रहता है तो उतना ही ठीक है, 5 से कम रहता है तो उतना ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.9, ठीक है ना। इसमें 1 ऐड कर देते हैं 0 1, तो हो जाएगा 1.901। तो इसका जो रिजल्ट होगा हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक कितना होगा 1.901। नेक्स्ट इसका ये वाला पार्ट 16.7 डिवाइड बाय 6, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। तो इसको कर लेते हैं 16.7 कितना 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12। तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे ले लिया मैंने 7। जैसे ये लिया हमने डेसिमल पार्ट का डिजिट तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया 6 7 जा 42। तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। इधर ले लिया हमने 0, यहाँ पे भी 0। तो 6 8 जा कितना आ गया 48। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, ठीक है, इस तरह से। तो 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा था इसने, 2 तक निकाला है तो एक एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18। तो यहाँ पे फिर वही, ठीक है ना, 2 और ये 0। इस तरह से करेंगे तो आगे बढ़ता हुआ भी चला जाएगा। तो यह आ गया हमारे पास 2.783, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना था। इसके सामने देखो क्या है, लेस देन 5 है, तो ये नंबर एज इट इज रहेगा हमारा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 2.78। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे, गिव द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। कहां तक, 3 डेसिमल प्लेस तक। तो फिर वही करेंगे, 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा है तो हम 4 तक निकालेंगे। तो इसको देखो 3 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 11 से, ठीक है। 3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 11 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या है, छोटा है यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और इधर पॉइंट लगा के हम 0 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी पॉइंट लगा दिया हमने, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा 11 2 जा 22। इधर आ गया 8, ठीक है। यहाँ पे हो गया 0, एक और 0। तो यहाँ पे 11 7 जा 77। तो यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 0, फिर एक और 0 इसमें, ये हो जाएगा 11 2 जा 22। यहाँ पे बच गया 8, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 एक और यहाँ पे 11 7 जा 77। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। इसने यही कहा था कि 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो हम एक एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो इसको राइट कर लेते हैं 0.2727। थर्ड डेसिमल प्लेस कौन सा इसका, ये है, ठीक है। मोर देन 5 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा हमारा। कितना है, मोर देन 5 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 7 ये 2। तो हो जाएगा 0.273, ठीक है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट 7/18। इसको भी 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। तो कर देते हैं इसको 18 से डिवाइड 7 को, ठीक है। तो ये 7 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये क्या है, छोटा नंबर है तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 तो यहाँ पे पॉइंट लगा तो इधर भी पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पहुंच जाएगा ये 18 3 जा, ठीक है 54। तो यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक और 0 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 160। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18 8 जा 144, ठीक है।
यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 और ये 0, एक और 0, ठीक है। यहाँ पे फिर वो 8 पे ही पहुंच जाएगा 144, तो ये 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और ये 0, एक और 0, ठीक है। तो इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक तो निकाल चुके हैं, एक एक्स्ट्रा निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये वही हो जाएगा 144, ठीक है। तो ये हमारा देखो वही चीज आती जाएगी यहाँ पे, तो ये 6 और यहाँ पे ये 1 और ये 0, ठीक है। तो इधर क्या आ गया यहाँ पे 0.3888, 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना था, कौन सा है थर्ड डेसिमल प्लेस पे, ये है इसकी 8 का हो जाएगा यहाँ पे 9, क्योंकि इसका जो लेफ्ट और राइट में है वो क्या है मोर देन 5 है, तो 8 का हो जाएगा 9, ये 8 और ये 3, तो ये हो जाएगा 0.389।